तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि के से मूल ज्ञात करने हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 के। तो बच्चों यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें 1/8 देकर इसने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इस क्वेश्चन को, मगर ये है काफी आसान। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अगर बच्चों ऐसे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है और उनमें से किसी एक टर्म के ही डिनोमिनेटर में कुछ है, तो हम क्या करते हैं, इसे चाहे तो एलसीएम ले लो या फिर इन सभी टर्म्स को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे 8 से। तो बच्चों क्या होगा, यहां पर इसे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 8 से जब 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 16x², यहां पर हो जाएगा -8x, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो +1, और यहां पर 0 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 0। अब बच्चों यहां पर गुणनखंड विधि में हम क्या देखते हैं कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी गुणा 16 गुणा 1 के बराबर हो, जिनकी गुणा 16 गुणा 1 यानी कि 16 हो। इसका मतलब गुणा तो क्या आ जाए 16। ये जो साइन है ये हमें बताता है कि जमा कितनी आनी चाहिए, जमा आ जाए 8, और बड़ी संख्या के साथ क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस का साइन, जो हमें पता चलता है इस साइन से। तो बच्चों इस तरीके से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा 16 हो, जमा करके 8 आए। तो बच्चों पहला पेयर है 16 गुणा 1, ये होता है 16, मगर इन दोनों को जमा करें तो आंसर आएगा 17। तो ये पेयर मेरे किसी काम का नहीं है। फिर 2 8 16, मगर इन दोनों को जोड़ दे तो बच्चों आएगा आंसर 10। तो ये पेयर भी मेरे काम का नहीं है। फिर क्या है 4 चौके 16, तो बच्चों यहां पर 4 और 4 को जोड़ दे तो कितना आएगा 8। तो गुणा करके 16 रहे, जोड़ करके 8 आ रहे, तो हमारा यही है वो पेयर। अब बच्चों यहां पर दोनों संख्याएं 4 है और यहां पर का बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसमें से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है, तो बच्चों दोनों के साथ क्या आ जाएगा माइनस। यहां पर अब हम लिखेंगे बच्चों ये 16x², ऐसे कैसे, -8x की जगह हम यहां पर लिखेंगे इसके साथ x, इसके साथ x, तो ये हो जाएगा -4x, -4x, और फिर +1 बराबर 0। ये पूरी की पूरी चीज हमने ऐसे के ऐसे लिख दी। देखिए बच्चों यहां पर इसको और यहां पर इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, चेंज किया केवल -8x को। अब बच्चों यहां पर एक ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया। अब मैं इस चीज को यहां पर हम साफ कर देते हैं। हंसी बहुत है बच्चों। अब इस पेयर को देखते हैं बच्चों, यहां पर है 16x² -4x। यहां पर हमें कॉमन लेना है बच्चों। क्या कॉमन हो सकता है, 16 और 4 किस एक पहाड़े पर भाग होते हैं, ये 4 के पहाड़े पर भाग होते हैं बच्चों। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो बच्चों कॉमन का मतलब क्या है कि 16x², इसे भी 4x से भाग कर दो, -4x, इसे भी 4x से भाग कर दो। तो बच्चों यहां पर 4x आ जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब यहां पर x से x कैंसल, तो बच गया 4x। यहां पर ये माइनस है, 4x से 4x गया, बच गया 1। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x कॉमन, 4x -1।
यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पर 4 और 1 केवल एक पर भाग होते हैं, तो एक कॉमन आ गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर एक्स है बच्चों, एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर -1 आ गया कॉमन, तो -1 का मतलब है बच्चों जो यहाँ पर ये माइनस की है अंदर जाकर प्लस की, जो ये प्लस की है ये माइनस की, बराबर है 0। अब बच्चों यहां पर इस पेयर में और इस टर्म में 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों सेम है, तो यहां पर 4x माइनस 1 कॉमन आ गया। तो यहां पर अंदर क्या बच गया, 4x माइनस 1। कॉमन का मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बच्चों, ये कोई चीज भी है तो क्या दिख रही है, 4x माइनस 1 ही दिख रहा है। ये आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर इसकी और इसकी गुणा बराबर है 0, तो इसका मतलब चाहे तो 4x माइनस 1 बराबर 0 है, या फिर 4x माइनस 1 बराबर 0 है। तो अगर ये 0 के बराबर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 के। और इसी तरीके से अगर ये 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, और x बराबर 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों x के आंसर दोनों 1/4 1/4 आ गए।